खड़े, अरे कोई इनको दूर मत रखो, हमारे पास ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। दोनों भुजाएं खड़ी हो गईं। तभी प्रेम की अवस्था ऐसी पार हुई कि तीनों प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी का मुख प्रेम विगलित हो गया, हाथ विगलित हो गए, चरण विगलित हो गए। जब ठाकुर जी के इस रूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे ठाकुर जी, तब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि कुछ करिए भगवान, ठाकुर जी नहीं तो देखिए अभी अभी जलाशय जल के भांति हो जाएंगे ठाकुर जी। तब ब्रह्मा जी ने कहा जब कथा में विक्षेप भगवान नहीं डाल रहे तो हम डालेंगे तो ठाकुर जी हमको शाप दे देंगे। कथा में विक्षेप डाल नहीं सकते तो क्या करें। बोले कोई कथा का रसिक जन ही जाकर के इसको संभाल सकता है। तब श्री नारद जी को भेजा गया। नारद जी महाराज आए और आकर के बड़े धीमे से रोहिणी मैया को कहा कि हे मैया, यदि आप थोड़ी देर और बोलती रही ना तो द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जल के रूप में ही मिलेंगे, रस के रूप में ही मिलेंगे, आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाओगे। रोहिणी मैया ने सामने देखा, तीनों पिघल गए हैं, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, वहीं कथा को रोक दिया। ठाकुर जी तो जिद करने लगे और सुनाओ अपनी ही लीला, पर तब रोहिणी जी ने कहा नहीं, अब कथा इससे आगे नहीं होगी। लेकिन नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान आपके स्वरूप की बलि बलि जाऊं, बस अनुग्रह इतना कर दीजिए। अभी तो आप अपने पूर्ण रूप में आ जाइए, अभी तो लीला चल रही है, परंतु इस रूप को कलयुग के लोगों को प्रेम की अवस्था समझाने के लिए, कथा की महिमा बताने के लिए, प्रेम के स्वरूप को दर्शाने के लिए और आपका भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है उसको दिखाने के लिए नाथ आपका ये स्वरूप कलिकाल में प्रकट हो और प्रकट हो करके जीव मानस का कल्याण करे। फिर स्वरूप तो ठाकुर जी का ये अनादि है। जगन्नाथ रूप कोई कलयुग का नहीं है, कोई सतयुग त्रेता, ये तो अनादि है। इसका कोई एक भाव नहीं कि उसी युग का है, अनंत है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। लेकिन कलयुग में मेरे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो नील माधव के रूप में आए और फिर नील माधव रूप से अंतर ध्यान होकर के इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में, वही स्वरूप जो द्वारिका में कथा सुनते सुनते प्रकट हुआ था, वही स्वरूप यहां व्यवस्थित हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु।